जिनको पेड़ तोड़ने की आदत पड़ जाती है उनको पत्ते तोड़ने में मजा नहीं आता है। मैंने जाके प्रिंसिपल मैडम का वेट किया 1.5-2 घंटे 2.5 घंटे एंड वही प्रिंसिपल मैडम हमारे यहाँ 8 साल डायरेक्टर रही है। लोग बोलते हैं IIM में जाना जरूरी है सक्सेसफुल, ऐसा कुछ नहीं है सर। मुझे लगता है सक्सेसफुल बनने के लिए IIM वालों को बुलाना जरूरी है। लोग फ्रीडम को पता नहीं क्या बोलते हैं, जो करना है करो, वो आजादी नहीं है, वो बंदिश है। डिसिप्लिन इज फ्रीडम। So welcome Ritesh sir. Thank you for coming in this podcast. Thank you Abhishek sir. काफी अच्छा लग रहा है मेरे को, पहले आपसे मुलाकात हुई एंड वापस मेरे को मिल के आपसे काफी अच्छा लग रहा है, एनर्जेटिक लगता है। राजस्थान, मेरे को किसी ने बोला राजस्थान मतलब पावरफुल पीपल कम फ्रॉम राजस्थान। मैंने उनको लिखा था कि नहीं इंडिया से आए हैं। सर मैं आपसे पहला क्वेश्चन ही पूछना चाहता हूँ कि मैं सबसे जनरली पूछता हूँ कि बचपन की जर्नी जो रही वो रही, बट एक 24-25 साल की उम्र में आने के बाद आदमी अपनी जॉब को ढूंढता है कि मैं जॉब कैसे करूँ, बट शायद मेरे को लगता है कि आपने वहां से बिजनेस स्टार्ट करना, आपका माइंडसेट बन गया कि मेरे को बिजनेस करना है। तो वो माइंडसेट आया कहाँ से और किस उम्र में आके आपने बिजनेस स्टार्ट किया? सर मैं एक थोड़ा सा आपको मेरी जर्नी के थ्रू लेके जाऊंगा। मतलब मेरा जो स्कूलिंग रहा है वो एक हिंदी मीडियम स्कूल से रहा है। वी शेयर दिस स्टोरी विद मोस्ट ऑफ द पीपल की हिंदी मीडियम से कैसे IIM बैंगलोर तक द सफर रहा। एंड मोर ओवर जहाँ तक बिजनेस की बात है तो आई स्टिल रिमेम्बर 2007-9 में मैं बैंगलोर आया था अपनी MBA करने के लिए। एंड बहुत स्ट्रगलफुल, बहुत ही संघर्ष वाली जिंदगी रही है हम लोगों की। मेरे 2 छोटे ब्रदर्स हैं। एंड मोर ओवर क्या हुआ, जब 2007 में मैं बैंगलोर आया MBA करने के लिए, टू बी वेरी फ्रैंक मुझे पता भी नहीं था MBA क्या होता है, PGPM क्या होता है, PGDM क्या होता है। बिल्कुल एक्चुअली में कुछ भी नहीं पता था। एंड राजस्थान में कैसे बात होती थी, मतलब एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ आपके साथ। मैंने जब बैंगलोर में एडमिशन ले लिया, मैं यहाँ पे पढ़ रहा था, तो मेरे फादर साहब बोलते हैं कि मेरा बेटा बैंगलोर में पढ़ रहा है, जबकि बैंगलोर में 100-150-200 कॉलेजेस हैं। तो कोई दूसरे अंकल उनको क्या बोलते हैं, BL यार मुझे लगता है कि बैंगलोर नंबर 2 चल रहा है आजकल, अहमदाबाद नंबर 1 है। मतलब उनके हिसाब से IIM इज द ओनली MBA कॉलेज। तो उनको पता भी नहीं बैंगलोर में कहाँ पढ़ रहा है। एंड दैट वाज लाइक एम्बैरेसिंग कि यार आप लोग सोच रहे हैं कि मैं IIM बैंगलोर में पढ़ रहा हूँ। एंड 2007 में जैसे ही MBA कंप्लीट किया, एंड आई एम श्योर आपको पता रहेगा उसके बाद इट वाज द बिगेस्ट रिसेशन ऑफ द कंट्री। सबसे खतरनाक रिसेशन था जहाँ पे लोग बैंगलोर छोड़ के भाग रहे थे। तो 2009 में मैंने अपनी फर्स्ट नौकरी स्टार्ट की विद द इंस्टीट्यूशन बाय नेम फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट ऑफ एयर होस्टेस ट्रेनिंग, जहाँ 9,500 रुपये मेरी फर्स्ट सैलरी थी। एंड वी डोंट कम फ्रॉम दैट रिच फैमिली जहाँ पे घर वालों ने कुछ सपोर्ट कर दिया। इनफैक्ट मेरे पापा ने अपना फ्लैट बेच के, अपना घर बेच के, इनफैक्ट दैट वाज नॉट अ फ्लैट, गांव में एक घर था जो अपने हिस्से में आया हुआ था फैमिली के, तो वो बेच के मुझे इधर पढ़ने के लिए भेजा था। और मेरा छोटा ब्रदर रवि जो है वो मेरे को सपोर्ट करने के लिए पैसे भेजता था। वो अपना मनाली में नौकरी कर रहा था, एक 1,000-1,500 रुपए की, अपने किसी रिलेटिव के यहीं पे। एंड देन 2009 में इतना बड़ा रिसेशन था, बट 9,500 में भी आप बिलीव नहीं करोगे घर वाले बहुत खुश थे। उनको लगा कि यार अब एटलीस्ट मांगेगा नहीं। सब लोग बोले कि पहले तो बहुत दुखी हुए कि यार 50,000। एंड आपको एक चीज शेयर करना चाहता हूँ, मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा ड्रीम था 50,000 रुपए कमाना। 2 लाइफ के सबसे बड़े ड्रीम थे। एक था कि किसी जिंदगी में कभी अंग्रेजी का एक शब्द बोलेंगे, इंग्लिश बोलना एक ड्रीम था। एंड आई स्टिल रिमेम्बर, मैं राजस्थान में भी जब कहीं पे बाजू में एक कुछ नदी थी, कुछ चीज था, तो मैं उन चीजों को बोला करता था। आई यूज्ड टू रिपीट लॉट ऑफ वर्ड्स। एंड नाउ आई एम ए मोटिवेशनल स्पीकर, आई हैव बीन टू मेनी टॉप प्लेसेस। एंड सो वो ड्रीम भी आई थिंक कुछ हद तक पूरा हो गया। एंड आई एम स्टिल लर्निंग, एंड आई ऑलवेज सेज फॉल इन लव विद लर्निंग एंड द रेस्ट विल फॉलो। एंड देन पहली नौकरी वहां पे स्टार्ट की। देन 5 महीने के बाद एक दूसरा MBA कॉलेज था जो स्टार्टअप कॉलेज था, वहाँ पे स्टार्ट किया एक्सेल बिजनेस एकेडमी करके, बैंगलोर यूनिवर्सिटी के बाजू में। नहीं, फ्रैंकफिन से आपने कहाँ पे, मतलब वो नौकरी कब तक आपने करी? वो मैंने करीब 6 महीने वहाँ पे की। 6 महीने की? 6 महीने नौकरी की वहाँ पे। एंड मेरे साथ एक प्रॉब्लम क्या है, मैं क्यूरियस बहुत हूँ जानने के लिए। मतलब वो क्रेजीनेस हमेशा से रही है। इनफैक्ट मैं आपके यहाँ पे बैठा हूँ अभी पॉडकास्ट पे, तो मैं ये दिमाग चला रहा हूँ कि ये सब कुछ हो कैसे रहा है। एक्चुअली स्पीकिंग तो मुझे लगता है कि हर जगह जहाँ पे भी हम जाए तो कुछ सीखने को मिलना चाहिए। तो वहां पे मेरी क्यूरियोसिटी पूरी नहीं हो रही थी। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, मतलब क्या काम करते थे आप? मतलब वहां पे मैं हमारा बेसिक काम जो था डेटा कलेक्शन का काम था। आई वॉज वर्किंग एज ए बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव। इनफैक्ट मैंने उस टाइम पे घर वालों को बताया भी नहीं था कि मैं फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ। मैंने बताया था, एंड उनका हैप्पीनेस का एक और भी कारण था कि मैंने उनको बताया था कि मैं एक इंटर्नशिप मिली है मुझे
लोगों को इंटर्नशिप में एक पैसा भी नहीं मिलता, बट मुझे मुझे 9,500 रुपए मिल रहे हैं। एंड जैसे ही मेरी इंटर्नशिप कंप्लीट होगी तो मैं कम से कम, मुझे लगता है डबल तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आई स्टार्टेड हंटिंग कि मुझे 6 महीने का इंटर्नशिप बोला है तो मैं हंट कर रहा हूँ जॉब, कुछ ना कुछ। तो फिर मैंने एक वहाँ पे मैं डेटा कलेक्शन, लाइक स्कूलों में जाया करते थे, कॉलेजेस में जाया करते थे। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, जिन जिन 1-2 कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे मैंने जाके प्रिंसिपल मैडम का वेट किया 1.5 2-2 घंटे, 2.5 घंटे, एंड वही प्रिंसिपल मैडम हमारे यहाँ 8 साल डायरेक्टर रही है। एंड इनफैक्ट फ्रैंकफिन में जो मेरी बॉस थी, जिनको मैं रिपोर्ट किया करता था, तो वो हमारे यहाँ पे प्लेसमेंट डायरेक्टर रह के गई है 4 साल अभी राइट हमारे। यस सर, 2 years बैक शी हैज रिजाइंड। तो लाइफ में एक ये भी लगा कि यस, व्हाट एन अचीवमेंट, एंड इनफैक्ट वी सेलिब्रेट इट। इट्स नॉट लाइक लोग बोलते हैं हमें बहुत कुछ अभी और करना है, ये करना है, वो करना है। ठीक है, सबको करना है लाइफ में, सक्सेस, टॉप लेवल ऑफ सक्सेस चाहिए, बट हम लोगों को क्या होता है, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं हर एक छोटी सक्सेस को, क्योंकि हम लोगों ने फ्रैंकली स्पीकिंग वो मम्मी का डब्बा देखा हुआ है जहाँ पे वो 10-10 रुपए के नोट हुआ करते थे मुड़े हुए। एंड जिन्होंने वो देखा होता है ना, तो मुझे लगता है उनको तो 500 का नोट आज भी बहुत लगता है ना। एंड इनफैक्ट तो फिर मैंने 6 महीने वहाँ पे काम करने के बाद एक्सेल बिजनेस एकेडमी, एक MBA कॉलेज ज्वाइन किया, जहाँ पे मेरी पोजीशन थी PRO, पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर। ठीक है। मेरी फर्स्ट सैलरी वहाँ पे थी 18,000 रुपए। एंड डबल हो गई मतलब? हाँ, करीब डबल हो गई। एंड आई ऑलवेज बिलीव दैट कि लाइफ में व्हाट यू थिंक यू बिकम, एंड जो आप सोच लेते हो और अगर आप उसकी तरफ काम करते हो तो एंटायर यूनिवर्स इज कंस्पायर टू डू इट फॉर यू। एंड आई थिंक यूनिवर्स ने हमारे लिए भी काम किया, जो मैं बोलता हूँ कि 6 महीने में मेरी सैलरी डबल हो जाएगी। तो 18,000 रुपए में मैंने वहाँ स्टार्ट किया। वहाँ पे मुझे 3 प्रमोशन मिले, बहुत लंबी स्टोरी है, सो कट शॉर्ट। वहाँ पे मेरे बॉसेस थे, ऑनेस्टी की वजह से कहीं ना कहीं मैंने उनको एक्सपोज किया अपने चेयरमैन के पास जाके, एंड चेयरमैन के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड किए। एंड आई ऑलवेज बिलीव दैट नेटवर्किंग इज समथिंग व्हिच वी शुड ऑलवेज लुक इनटू एवरी प्लेस। कोई भी, इवन आपको कोई चाय भी पिला रहे हैं तो आप उनके साथ दोस्ती करो, आपको पता नहीं हो कल के प्रधानमंत्री हो, है ना। तो मुझे ये छोटी छोटी चीजें लगती है जो हमें बहुत, एज ए बिजनेसमैन मुझे लगता है कि ये एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी की भी। तो देन वहां पे मैंने एग्जैक्टली 1 साल काम किया। 10 अगस्त 2009 को मैंने ज्वाइन किया था, एंड 10 अगस्त 2010 को मैंने वहाँ पे रिजाइन किया। मॉर्निंग में मैं वहाँ डायरेक्टर मार्केटिंग बना था, इवनिंग में मैंने रिजाइन कर दिया था। एंड उसका रीजन ये था, ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगर आप अभी भी मेरे मोबाइल की स्क्रीन देखोगे तो मैंने 2025 की 30 की डेट दी हुई है कि इस तारीख को अपना ये कैंपस आएगा, इस तारीख को अपनी यूनिवर्सिटी आएगी। तो दिस इज हाउ आई हैव वर्कड थ्रू आउट माय लाइफ, फ्रैंकली स्पीकिंग। पाथफाइंडर क्या करता था? पाथफाइंडर एक्चुअली, यस, लेमन लैंग्वेज में पाथफाइंडर हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, हम लोगों ने सिंपल किया इंस्टीट्यूशनल ब्रांडिंग एंड कॉर्पोरेट ब्रांडिंग। तो कॉर्पोरेट ब्रांडिंग में हमने कुछ 6-8 महीने ट्राई किया, हमारा उतना नहीं चला। इंस्टीट्यूशनल ब्रांडिंग में तब हम लोगों ने क्या किया, एक सिंपल फंडा, सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ आपको। हमारे पास पैसा नहीं था, हमारे पास टैलेंट था, क्योंकि मुझे एक था कि माइंड में मैंने एक इंस्टीट्यूशन कुछ हद तक बिल्ड कर दिया इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, नॉट एज एन एकेडमिक्स और प्लेसमेंट लीडर, बट इन मार्केटिंग। मतलब हमको पता था कुबेर कोश कि भैया पैसा कैसे आएगा बिजनेस में। तो हम लोगों ने क्या किया, बेंगलोर में एक ऐसे इंस्टीट्यूशन को देखना शुरू किया जो बहुत बड़े ट्रस्ट है, जो बहुत बड़े पैसे वाले इंस्टीट्यूशंस है, बट एट द सेम टाइम दे आर नॉट डूइंग ग्रेट इन MBA प्रोग्राम। तो हम लोगों ने उनके साथ अपना पाथफाइंडर का एसोसिएशन स्टार्ट किया। So we had a few good brands like Adarsh Group of Institution, Community Group of Institution, Krupanidhi Group of Institution. So ऐसे कुछ brands के साथ काम किया। करीब 4 या 5 साल हमने उनके साथ काम किया। हमारी टीम 125 लोगों की थी। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे कि उनको हम लोगों ने ऐसा बिल्ड किया कि आज भी वो लोग हमको रिकॉग्निशन देते हैं कि वी आर सस्टेनिंग, इन नॉट इवन सस्टेनिंग, वी आर सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ पाथफाइंडर। एंड वहां से फिर हम लोगों ने पाथफाइंडर में अपना काम काफी कम कर दिया, बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिनको पत्ते जिनको पेड़ तोड़ने की आदत पड़ जाती है उनको पत्ते तोड़ने में मजा नहीं आता। तो हम लोगों को लगा कि यार अब हमको अपना इंस्टीट्यूशन बिल्ड करना चाहिए। देयर आर मेनी रीजंस, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट कंट्रोवर्सी ओवर हियर, मेनी रीजंस वेयर वी फेल्ट कि यार नहीं, अब हमें अपना एक खुद का एक इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करना चाहिए। तो हम लोगों ने मेरा एक क्वेश्चन है बहुत खतरनाक कि हम मूवीज में देखते थे कि कोई बिजनेस में जाना चाहता है, कोई एडटेक बिजनेस में जाना चाहता है, इंस्टीट्यूट खोलना चाहता है या कोई हॉस्पिटल्स खोलना चाहता है, तो लोगों की दादागिरी बहुत चलती है कि नहीं यार तेरे को तो इस बिजनेस में हम नहीं आने देंगे। बिल्कुल, हमारा ऐसा मानना है, हमने ऐसा देखा है आज तक। तो लोगों को डर लगता है। तो जब मैंने शॉप भी खोली थी तो लोगों ने पूछा कि तेरे पास पॉलिटिशियन आया है क्या तेरे पास ये लोग आए क्या?
क्या पुलिस वालों ने पैसे खाए क्या, क्योंकि उनके माइंडसेट में ऐसा है, क्योंकि उन्होंने मूवीज में ही ऐसा देखा है। बिल्कुल सही बात तो है। अब आप मेरे को बताओ इसका आंसर कि आप लोगों को वो डर नहीं लगा कि यार मैं ऐसा करूंगा अभिषेक तो जी हमारे पास आ देखिए, एक चीज जाएगा? बताता हूँ, इट्स नॉट ओनली अबाउट इंस्टीट्यूशन। मुझे ऐसा लगता है कि जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है ना, तो उनको डर वर, मतलब मुझे नहीं लगता इतना डर वर वाला चक्कर होता है। तो मेरे को ये बात बहुत लोगों ने पूछी भी है। इनफैक्ट मैं जब राजस्थान जाता हूँ अभी, तो लोग बोलते हैं यार कैसे, हाँ राइट। मतलब एक कॉलेज कैसे खोल दिया, वो भी एक हायर एजुकेशन का कॉलेज, हाँ। एक स्कूल खोलने में ऐसा होता है वैसा होता है। मैं उनको एक ही चीज बोलता हूँ कि आपको इसलिए नहीं पता क्योंकि आपके जानने वालों में प्लस दूर दूर तक किसी ने खोला नहीं है। राइट, तो जो आपने सुना आप उसी में बिलीव कर रहे हो। एब्सोल्युटली राइट सर, बिल्कुल सही बात बोली आपने। मतलब कि अगर आप में डर नहीं है, पहली चीज तो डर तो होना ही नहीं चाहिए। डर किस बात का सर? मुझे लगता है डर तब होता है जब आपके माँ बाप ने कोई आपके अंदर 20-30 करोड़ लगाया हुआ हो, आप जब समझ लगाया गए। नहीं, कुछ तो लगाया हमने नहीं तो तो माँ क्या बाप को डर? कुछ ना कुछ दिया ही है इन रिटर्न, Right. मतलब उनका वो तो रिटर्न आप कभी भर ही नहीं सकते हो जो उन्होंने संघर्ष किया है। Right. लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आपके पास जब कुछ खोने होने के लिए होता है तो वो डर वर वाला चक्कर मुझे लगता नहीं है कि एग्जिस्ट करता है। तो क्या आपका कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है क्या ऐसा, कि मतलब कि नहीं आपको सिर्फ एजुकेशन में ही जाना था, ये ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है पाथ सर। क्यों मैं फाइंड किया बताता हूँ, आपने? मेरे फादर साहब तो, हमारा चीनी का व्यापार था और वो भी बहुत ही छोटे लेवल का व्यापार। तो वहां पे भी मतलब क्या था, वो व्यापार तो था बट वो 4,000 रुपए महीने के घर के लिए उठाते थे। ठीक है। पहले टाइम में वो व्यापार नाम का हुआ करता था। राइट मतलब वहां से आप 2-3 लाख रुपए नहीं उठा सकते हो राइट किसी राइट काम के लिए, बस राइट वो राइट 4,000 रुपए खर्चा उठाते रहो, उसको आप नौकरी बोल दो या व्यापार बोल दो। एब्सोल्युटली। तो वो गुड़ चीनी के धंधे में रहे हुए हैं जिंदगी भर। एंड हम लोगों ने क्या किया, अगर आप एजुकेशन की बात कर रहे हो तो मतलब एजुकेशन में तो मैं हमेशा से C+ वाला बंदा रहा हूँ। मैंने कोई ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ थोड़ी फोड़ू पढ़ाई की हुई है और मैंने कुछ मतलब 90% और समथिंग। लोग बोलते हैं IIM में जाना जरूरी है सक्सेसफुल, ऐसा कुछ नहीं है सर। राइट मुझे लगता है सक्सेसफुल बनने के लिए IIM वालों को बुलाना जरूरी है। राइट, आप समझ गए, जाना जरूरी नहीं है उनको वहां पे, बुलाना जरूरी है। बुलाना जरूरी है। तो ऐसा नहीं है कि कोई एजुकेशन का बैकग्राउंड रहा था, इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। इनफैक्ट आई बिलीव दैट मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस, आप कितने भी बिजनेसेस देख लीजिए, वो एक एक्सीडेंटल बिजनेस होता है। एब्सोल्युटली वो राइट, मुझे ऐसा लगता है। नहीं सही क्यों? बात है। क्योंकि हर आदमी, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनकी जेब में 10,000 रुपए या 10 करोड़ रुपए और वो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। दुनिया में बिजनेस वो स्टार्ट करता है जब आपके पास कुछ नहीं रहता है। Right. आप सोचते हो यार अब मैं किधर का भी नहीं रहा, ना अपने नौकरी के अंदर ये 20-30 हजार रुपए मिलने हैं, तो बेटर टू स्टार्ट आवर ओन बिजनेस। तो अगर मैं एक पान की दुकान भी खोल लूंगा तो रोजाना के 1,000 रुपए कमा के 30,000 उससे तो ज्यादा कमा लूंगा और मेरा अपना ओनर हूँ। Right. तो वो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि बिजनेसमैन एक एक्सीडेंट। सो द सेम वे दिस एजुकेशन फील्ड वी हैव एक्सीडेंटली एंटर्ड इन दैट, एंड अगेन थैंक्स टू रिसेशन। राइट मतलब थैंक्स टू रिसेशन, की रिसेशन था इसलिए क्योंकि अगर अपने को 50,000 की जॉब मिल जाती तो जिंदगी में कभी व्यापार स्टार्ट नहीं होता। तो अब एक बात बताओ कि आप अभी आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हो, आप एक एमएनसी को किस तरह से देखते हो? एमएनसी को एक स्टार्टअप से क्या चीज सीखनी चाहिए? MNCs के अंदर, बिकॉज दे वर द स्टार्टअप एट वंस अपॉन अ टाइम, राइट? तो जब भी उन्होंने अपना स्टार्ट किया होगा, एंड बट क्या होता है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है जब आपकी कंपनी में 500-700 प्लस लोग हो जाता है तो आप कहीं ना कहीं भटक जाते हो। भटक जाए। तो जब आप भटक जाते हो ना, तो उस टाइम पे मुझे लगता है एक्चुअल चैलेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। सी, वी आर नॉट इन द रेस ऑफ मनी, राइट राइट? जब आपके पास नहीं, क्यों 500-700 नहीं हो? लोग मतलब होंगे, आप पैसे की रेस में क्यों नहीं मानते हो अपने आप को? तो मेरे को मनी क्या है, मनी मेरे को एक बाई प्रोडक्ट लगता है। मुझे लगता है कि आप काम करते जाओ, हाँ जिस चीज में घुस गए शिद्दत से काम करो, मतलब जहां पे 10 घंटे चाहिए वहां पे 100 घंटे काम करो, एंड मनी इज अ बाय प्रोडक्ट। सी, मनी डजंट कम टू दोज हु वर्क फॉर मनी, Right. मनी कम्स टू दोज हु क्रिएट एन एक्सट्रीम वैल्यूज। तो किसी आप के लिए value एक्सट्रीम create वैल्यू करना, क्रिएट आप करो, कहना आप चाह रहे हो? कुछ भी काम करो उसमें वैल्यू क्रिएट करो। मैं आपके साथ बैठा हूँ, ईमानदारी से बैठना चाहिए यहाँ जी पे। राइट मतलब मैं ऐसे नहीं बैठना चाहिए कि बस मुझे खत्म करके भागना है। हाँ अब ये प्रोसेस में चाहे 3 घंटे लग जाए चाहे 5 घंटे लग जाए, मतलब ये ऐसा करेंगे कि आधे Right. घंटे का या 15 मिनट का शो जबरदस्त बने। दिस इज एब्सोल्युटली। व्हाट आई बिलीव इन। मुझे क्या लगता है, कुछ चीजें जो होती है ना वो बाई प्रोडक्ट होती है, तो मनी मुझे हमेशा से बाई प्रोडक्ट लगती है। Right. एंड मुझे लगता है बाई प्रोडक्ट, जैसे कहते हैं ना, माँ बाप की सेवा करो तो आशीर्वाद बाई प्रोडक्ट होता है, राइट राइट है ना? तो हाँ। आप सेवा करते जाओ। हम्म। आप ये मत सोचो मैं सेवा इसलिए कर रहा हूँ मम्मी सिर पे हाथ रखेगी और मैं करोड़ कमा लूंगा, नहीं। Right. तो मुझे लगता है आप करोड़ छोटा सोच रहे हो, फिर 50-100 करोड़ आएंगे। Right. तो वो जो चीजें दुनिया में बाई प्रोडक्ट होती है ना, तो उसके बारे में, मैं मंदिर में जा रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ अरे भगवान मेरे को ऊपर से कुछ देगा, नहीं। Right. मेरा मैं वहां पे जा रहा हूँ किसी चीज के लिए। तो आपकी लाइफ में कोई मेंटर आपने रखा था या फिर ऑटोमेटिकली कोई बन गया, या फिर किसी को आप एडमायर करते हो लाइफ में? सर अगर मेंटरिंग ही देखिए, मैं मेंटरिंग में आई ऑलवेज बिलीव दैट एवरीबडी शुड हैव ए गुरु इन द लाइफ, बट वी शुड कीप चेंजिंग आवर गुरु। क्योंकि अगर मान लीजिए मुझे एक एम्पायर खड़ा करना है जहाँ पे मेरे 100 लोगों की टीम होनी चाहिए, Right. तो पहली बात तो मेरा मेंटोर कौन होना चाहिए? मेरा मेंटोर एक ऐसा आदमी होना चाहिए जिसकी पहले से 100 लोगों की कंपनी है, Right. क्योंकि वो मेरे को ऐसे बहुत सारे हर्डल से बचा देगा, Right. Right. राइट?
तो मैंने वैसे मेंटोर रखा, देन हम लोगों ने एक सर्टेन लेवल रीच किया, तो रीच करने के बाद अपना मेंटोर चेंज किया। एंड इनफैक्ट मेरा बिगेस्ट मेंटोर जो लाइफ में रहे हैं बुक्स रहे हैं। बुक्स। यस, तो और मैंने पिछले 3 साल में करीब मेरे हिसाब से शायद 200-250 प्लस किताबें मैंने पढ़ दी। एंड आई ऑलवेज रीड, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। जहाँ तक वेस्ट करने की बात है तो मैं क्या करता हूँ, जैसे लोग कुछ भी किताब पढ़ लेते हैं, उनको मजा आ रहा है, मेरे को 3 टाइप की किताबों में मजा आता है। एक पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड, एक लीडरशिप और एक एंटरप्रेन्योरशिप। राइट। जैसा कि आपने बताया कि आप सुबह 4:30 बजे उठते हो, 2.5 साल से उठ रहे हो और कंटिन्यू आप एक फोकस्ड काम कर रहे हो। सोशल मीडिया पे बहुत लोग ये बात बोलते हैं, जब मर्जी हो जब सो, जब मर्जी हो जब उठो, जो करना है वो करो, जिसमें दिल है वो करो। एंड यहाँ पे आप डिसिप्लिन की बात कर रहे हो, दोनों बहुत अलग बातें हैं। सर मुझे क्या लग रहा है, देखिए एक आपने कोट सुना होगा, डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। राइट। डिसिप्लिन से बड़ी आजादी नहीं है जिंदगी में। लोग फ्रीडम को पता नहीं क्या बोलते हैं, जो करना है करो, वो आजादी नहीं है। राइट। वो बंदिश है। राइट। डिसिप्लिन इज फ्रीडम। मैं एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। मैंने अपने बच्चों के लिए कॉलेज के अंदर टाई पहनना कंपलसरी है, ठीक है। तो एक डिसिप्लिन का एग्जांपल देता हूँ। बच्चे आगे पूछते हैं सर टाई क्यों पहनना है, मुझे टाई पहनना पसंद नहीं है। ओके फाइन, आई अंडरस्टैंड, बट इफ यू विल वेयर द टाई तो उसके साथ साथ आपको बेल्ट भी प्रॉपर रखना पड़ेगा, स्पोर्ट्स शूज भी नहीं पहनोगे आप, प्रॉपर जूता पहनना पड़ेगा, पैंट पहननी पड़ेगी, शर्ट, टाई आप सीधा लटका के नहीं आ सकते हो। दैट इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट फ्रॉम द पर्सनैलिटी एस्पेक्ट। बट डिसिप्लिन एस्पेक्ट से अगर आप देखोगे, एग्जाम्पल मैं एक दिन टाई पहन के नहीं आया, पर्पसली नहीं आया, भूल गया, वॉट एवर द रीजन, आप क्या करोगे पता है, पूरे दिन अपने आप को छुपाते हुए फिरोगे प्रोफेसर से, लोगों से। दैट मीन्स वो बंदिश है। राइट। अगर लेकिन आप टाई पहन के जा रहे हो तो आप एकदम ऐसे चल रहे हो। आप समझ गए? डिसिप्लिन इक्वल्स एक और ब्यूटीफुल एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल, मेरा मोबाइल फोन पड़ा इधर, मेरी बीवी आ जाती है घर में, ठीक है, और आते ही सडनली मेरा मोबाइल फोन लेती है और बोलती है अच्छा मैं उसको, अगर मेरे मोबाइल में कुछ है तो मैं क्या करूंगा, अरे दे दे दे, इसका पासवर्ड खुलेगा नहीं तेरे से, मैं कुछ करूंगा, ट्रिक्स करूंगा ताकि वो देख नहीं ले। लेकिन अगर मैं डिसिप्लिन हूं, मेरे मोबाइल में कुछ नहीं है, आई एम फ्री। अभिषेक जी खोलो, वाइफ की फ्रेंड खोलो, कोई भी खोलो। पुलिस वालों के साथ भी यही केस होता है, हेलमेट नहीं लगाते अपन लोग, एब्सोल्युटली भागते हैं। यस, तो आप क्या करते हो, गलियों से निकलते हो, है ना, आप छुपते हुए भागते हो, रॉन्ग साइड भागते हो, एक्सीडेंट होने के चांसेस। डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम, दिस इज द बिगेस्ट फ्रीडम विच पीपल डोंट अंडरस्टैंड। मैं 4:30 बजे जब तक नहीं उठता था ना जिंदगी में, आप मानोगे नहीं, मेरे को हर दिन गिल्ट होता था। मैं 8:30-9 बजे उठता था, उठते नहाता था, भागता था, कभी ब्रेकफास्ट नहीं करता क्योंकि मीटिंग है, ऑफिस में पहुंचना है। तो मुझे क्या लगता है, मैं फ्री नहीं था। इससे ज्यादा फ्री आदमी क्या होगा, इससे ज्यादा फ्री क्या होगे। पहले भी 6 घंटे काम करता था, ऑफिस तो 11 बजे ही जाता था, लेकिन पहले क्या करता था, 6 घंटे खराब कर रहा था। मतलब मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम सिर्फ दिमाग में ही है, रियलिटी में नहीं है। एब्सोल्युटली सर, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि लोगों को पता ही नहीं है कि मैं सही हूं या गलत हूं। तो वट एवर आई एम सेइंग अकॉर्डिंग टू मी आई एम राइट, बिकॉज मैंने देखा ही वही है। तो जो मैंने देखा है, तो मेरी एक आदत है, मैं कभी भी किसी भी विचार विमर्श, मंथन होता है, कोई डिस्कशंस होता है, मैं कभी भी सामने वाले की बातों को डिनाई नहीं करता हूँ। मैं बाय करता हूँ उसको, सोचता हूँ, फिर ये सोचता हूँ कि अपने साथ ये फिट हो सकता है कि नहीं हो सकता। ये गलत नहीं बोल रहा है, बट फिट होता है तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो आपने अभी इतनी अपनी अच्छी जिंदगी जी ली, जहाँ पे अपने पाथ फाइंडर को बनाया, अच्छे से बना लिया, फिर आपको लगा नहीं मेरे को इसमें नहीं जाना था, मैंने अपना दूसरा बिजनेस बिल्ड कर लिया, उसको भी बहुत अच्छा सा बिजनेस बिल्ड कर लिया। अभी आता है फ्यूचर पर्सपेक्टिव, क्योंकि आपकी इतनी जिंदगी निकाल चुके हो, आप ऑलरेडी पैसा कमा चुके हो, आप एक प्रोसेस बना चुके हो जिसमें आप सिस्टम में हो या नहीं हो, पर आपका सिस्टम चलता रहेगा। बट आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? फ्यूचर प्लान सर हमारा एक, देखिए पहले हम लोग कभी भी बहुत लॉन्ग टर्म प्लान्स नहीं करते हैं। आई ऑलवेज कॉल इट एज मिशन 1000 days। अगर आपने मेरे बोर्ड पे देखा होगा, 1000 days, इसमें जो करना कर लो, करना है जो कर लो, उसके बाद अगले 1000 days का प्लान करेंगे। एंड अगर आप मेरा अभी मोबाइल फोन की स्क्रीन देखोगे, उस पे लिखा है मिशन 1000 days। मेरे चैम्बर में जाओगे तो वहां पे बोर्ड पे मिशन 1000 days, घर पे 1000 days। एंड उस 1000 days में हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी एक नया प्लान करते हैं, चाहे वो फॉर्म ऑफ बिजनेस हो या फॉर्म ऑफ डिपार्टमेंट हो, बट इट शुड इम्पैक्ट ऑन ए लार्जर स्केल। ऐसा नहीं है कि एक छोटे स्केल पे इम्पैक्ट करना चाहिए। तो अभी जो हमारा अगले 1000 दिन का टारगेट है, वी वॉन्ट टू क्रिएट वर्ल्ड क्लास प्रोसेस, जहां हमारा प्रोसेस बिके मार्केट में, प्रोडक्ट नहीं बिके, हमारा प्रोसेस बिके। लोग हमारे को आगे बोले कि आपका पेस सर्टिफिकेट चाहिए, हमने उसको पेस नाम दिया है कि हमारा पेस सर्टिफिकेट पूछे और इंस्टीट्यूशंस वाले और यूनिवर्सिटी वाले कि यार आपका एज इट इज हमें रेप्लिका करना है। ओके। एंड उसके बाद जो हम लोग 2030 का जो हमारा प्लान है, वो हम लोग एक गिब्स इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लाने का प्लान कर रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, मजेदार आपको, एंड ये मैंने पहले भी किया है। अभी अपने पास कोई लैंड नहीं है, क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी बिल्ड करना है तो आपको 25-30 एकड़ लैंड चाहिए। तो हमने अपने आर्किटेक्ट को बोला कि यार एक ना आप मेरे लिए लैंड डिजाइन करके दो,
एंड एक प्लान डिजाइन करके दो यूनिवर्सिटी का। तो वो बोला यार एक्चुअल लैंड चाहिए, ऐसे कैसे डिजाइन करके दूं। मैंने कहा नहीं, आप एक विजुअलाइज करो। तो हमने अपने जानने वाले एक जिगनी में थे, उनकी लैंड पे वहां ले जाके उनको एक ऐसे ही राउंड अप करवा दिया। एंड उसके बाद उन्होंने क्या किया पता है, उसके बाद उन्होंने पूरा का पूरा एक आर्किटेक्चर प्लान क्रिएट कर दिया हमारे लिए। एंड वो आर्किटेक्चर प्लान अभी भी मेरे सारे वीडियोस में, सब वॉल्स पे, सब जगह हमने लगाया हुआ है। एंड वी विजुअलाइज, एंड आई थिंक विजुअलाइजेशन इज द सुप्रीम पावर, एब्सोल्युटली इमेजिनेशन इज द सुप्रीम Supreme पावर। power. एंड मैं सुबह सुबह इमेजिनेशन में जाता हूँ। इनफैक्ट आपको एक छोटी सी चीज शेयर करता हूँ, मैं डेली सुबह मतलब किस से मिल लेता हूँ मुझे भी नहीं पता है, मैं नाम भी नहीं ले सकता, मतलब लोग सोचेंगे पागल है। दिमाग में मिल लिया। यस, मतलब मैं अपने कैंपस में भी घूम के आता हूँ, नई यूनिवर्सिटी कैंपस में भी घूम के आ जाता हूँ। मैं IRE स्कूल में चला जाता हूँ, अपने MDP हॉल में चला जाता हूँ, अपने बच्चों से भी मिल रहा हूँ, मतलब वो लेवल पे विजुअलाइज कर लेता हूँ मैं। तो विजुअलाइजेशन पावर से ही आपको एक्चुअली हकीकत में आपकी दुनिया बन जाती है। बिल्कुल सही बात है। इनफैक्ट हम बोलते हैं ना सर, विजुअल्स में पावर होती है। अभी आप कोई भी वीडियोस देखोगे तो उसमें एक विजुअलाइजेशन से पढ़ा रहे हैं, इमेजेस बना के, चित्र बना के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं? बोलते हैं कि विजुअलाइज छप जाते हैं दिमाग में। तो वैसे ही आप जो चीज विजुअलाइज करते हो ना, तो वो आपके दिमाग में छप जाती है। भगवान क्या है, भगवान बिलीफ सिस्टम क्या है। जैसे मैं हनुमान जी का नाम लेता हूँ, हनुमान जी की फोटो मेरे सामने आ जाती है ना। तो आप उसी चित्र को देख के आप हाथ जोड़ रहे हो। तो मुझे लगता है कि इमेजिनेशन इज द सुप्रीम पावर, विजुअलाइजेशन इज द सुप्रीम पावर। आप सिर्फ विजुअलाइज करते जाओ, रियलिटी में बदल देता है आपको। सर यूनिवर्स काम करेगा आपके लिए, आपको काम ही नहीं करना, आपको काम ही नहीं करना। कभी किसी ने बताया कि आपको एक चट्टी उंगली भी उठाने की जरूरत नहीं है एंड एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। एब्सोल्युटली, आपको काम करना, आपकी बॉडी अपने आप यूनिवर्स आपसे काम कराएगा। राइट, क्योंकि आपने एक कीड़ा पाल दिया और आपने उसको विजुअलाइज भी कर दिया। सिर्फ पाला नहीं है, आपने उसको देख भी लिया कि यार ये कैसा दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है। अगर वो ऐसा दिख रहा है तो मतलब मैं पॉडकास्ट पे बैठा हूँ, फ्रैंकली स्पीकिंग आपको बताता हूँ, 2 महीने 3 महीने पहले तक सोचा भी नहीं था कि पॉडकास्ट पे बैठूंगा। लेकिन जब मैंने यूट्यूब वीडियोस देखे, लोगों की बातें सुनी, तो मेरे को लगा यार, इनफैक्ट अपनी स्टोरी के बारे में यहाँ पे इतनी बात नहीं की, दैट इज क्वाइट इंस्पायरिंग एंड हाउ वी हैव ग्रोन अप। लेकिन मैं जब स्टोरीज को सुनता हूँ, मेरे को लगता था यार इसमें तो बहुत कुछ है ही नहीं। जब लोग इससे इंस्पायर हो रहे हैं तो अपने जब जाएंगे और बोलना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है अपने तो फाड़ देंगे। राइट। तो मतलब आपने विजुअलाइज करना शुरू कर दिया, मैंने विजुअलाइज शुरू किया कि यार अपने, मैं बैठा हूँ इसकी जगह, तो मैं कैसा क्या कर रहा हूँ। तो वो एक कहीं ना कहीं प्रोसेस है। देख लीजिए आज आपके सामने बैठे हैं। नहीं एब्सोल्युटली, वो सोचना पड़ता है, वो विजन चाहिए होता है कि आपको एक्चुअली कहाँ जाना है, उसके बाद में सारी जब चीजें बाहर निकल के आती है। तो अभी आप तीनों ब्रदर का कैसे साथ में कैसे चल रहा है? मतलब बिकॉज बोला जाता है ना कि भाई भाई में तो लड़ाई हो जाती है, कैसे आप उसको मैनेज कैसे करते हो? क्योंकि लोगों को इंस्पिरेशन तो देना ही पड़ेगा कि यार नहीं, भाई भाई भी साथ में काम कर सकते हैं। सर मेरे को तो लगता है किसी भी आप बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो लाइफ में यूनिटी ही एवरीथिंग। राइट। तो हमारे तीनों ब्रदर का अगर आप यूनिटी देखेंगे तो आज 11 साल हो गए, 12 साल व्यापार में। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है पैसा एक ऐसी चीज होता है जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो मैंने कॉन्वर्सेशन में ये चीज आपके साथ शेयर करी है कि अपने तीनों भाई पैसे वैसे की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होते हैं। इनफैक्ट मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप थोड़ा तैयार हो गया आया हूँ, बट ऐसे मैं जनरली रहता नहीं हूँ। तो मतलब अपने को किसी चीज से ऐसा प्यार नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि, हाँ ऐसा नहीं है कि हमको कुछ बाय नहीं करना, या आई हैव बॉट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट व्हीकल, आई वेयर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, बट एट द सेम टाइम लाइक मटीरियलिस्टिक चीजों से बहुत ज्यादा प्यार नहीं है। एंड वो रीजन कहीं ना कहीं हम तीनों भाइयों में है। एंड एक हमारा सबसे तीनों भाइयों की बॉन्डिंग का अगर आप बिगेस्ट रीजन पूछोगे तो वी डोंट डिसाइड फॉर अदर्स। ओके, मतलब मैंने कोई डिसीजन ले लिया, मतलब वो दी एंड है, दोनों ब्रदर्स विल से यस। अगर उसने ले लिया, रवि ने ले लिया, प्रदीप ने ले लिया, मतलब उसके बाद हम लोग कोई भी चीज, मुझे कहीं जाना है, सही डिसीजन हो चाहे गलत डिसीजन हो, डजंट मैटर। सर डिसीजन तो सारे सही होते हैं, या तो गलत होगा तो आप डिसीजन को सही कर लो, और इससे ज्यादा क्या होगा, राइट, है ना। और जब आपका सगा भाई ले रहा है तो मुझे लगता है कि उसने आपसे ज्यादा 5-7 बार फोरकास्ट कर लिया होगा उसको। राइट। एंड जो हम बिजनेस में रिस्क की बात करते हैं, जो डिसीजन मेकिंग की, तो मुझे रिस्क विस्क लगता नहीं है सर। मुझे लगता है RISK मतलब राइज इन द स्काई। रिस्क विस्क मुझे इतना लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता? क्योंकि मुझे लगता है हाउ गुड यू आर एट फोरकास्टिंग। बिजनेस इज ऑल अबाउट फोरकास्टिंग, एनीथिंग इन लाइफ, इवन लीडरशिप इज ऑल अबाउट फोरकास्टिंग। आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हो एज एन एम्प्लॉय तो पहले फोरकास्ट करते हो, है ना, कि यार ये कैसा होगा, ये ऐसा होगा। और अगर इफ यू आर गुड एट फोरकास्टिंग, यू ग्रो अप विद दैट कंपनी। तो यू हैव टू बी ग्रेट एट फोरकास्टिंग रादर देन ऑलवेज थिंकिंग रिस्क ले। सर एक कहानियां बन जाती है, किसी ने 1-2 करोड़ रुपया कमा लिया तो बाद में लोग बोलते हैं मैंने अपनी जिंदगी में रिस्क लिया। रिस्क नहीं होता कुछ भी उस टाइम, रिस्क छोड़िए, उस टाइम खोने के लिए कुछ नहीं होता है। तो क्या रिस्क होगा? क्या रिस्क होगा? आप खो तो कम बन जाए, 50-60 करोड़ रुपए खो रहे हो तो इसका मतलब रिस्क है। और अगर आप 50-60 करोड़ रुपए खो रहे हो, इसका मतलब आपका बहुत पैसा ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो आप क्या रिस्क ले रहे हो? कोई रिस्क नहीं है सर, इट्स ऑल अबाउट फोरकास्टिंग। इवन हम कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, पहले फोरकास्ट करते हैं, पहले उसको पूरा रीड करते हैं, उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर रीड करते हैं,
सब कुछ देखते हैं, देखने के बाद इन्वेस्ट करते हैं, राइट। राइट। तो मुझे लगता है अगर आप जितने अच्छे फोरकास्टिंग में होंगे उतना ही अच्छा आपका डिसीजन मेकिंग होगा। Right. तो वो मुझे कहीं ना कहीं हम तीनों ब्रदर में लगता है कि हम लोग फोरकास्टिंग अच्छी करते हैं डिसीजन मेकिंग से पहले। इनफैक्ट अगर आप बात करोगे हमारे तीनों ब्रदर के बनने की, तो अनेकल में हमने कैंपस स्टार्ट किया था GIBS का, ओके। 4.5 एकड़ लैंड पे। तो हम लोग गए थे कोई और लैंड ऐसे ही देखने के लिए, तो वहाँ के जो बिल्डर थे उन्होंने हमको बोला कि चलो आप, मेरा फार्म हाउस है उधर, आपको चाय वाय पिलाता हूँ, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट पिजन, वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट पिजन ये दिखाता हूँ। तो अपना कभी ये सब देखा नहीं होता, हमने बोला चलो सर चलते हैं वहाँ पे चाय पियेंगे। तमिलनाडु बॉर्डर पे एकदम, मतलब वहाँ पे 8 किलोमीटर तक चाय पीने की भी दुकान नहीं है, ठेला भी नहीं है। तो हम लोग वहाँ चले गए। जाने के बाद ऐसे ही उनके फार्म हाउस में बैठे हुए चाय पी रहे थे, मैं अकेला और बिल्डर और साथ में एक और अपने दोस्त थे। तो हम लोग चाय पी रहे हैं, तो मैंने कहा सर एक काम करते हैं ना, यहाँ कैंपस बनाएंगे। तो और क्या होता है कई कई बार 2 क्रेजी लोग भिड़ जाए तो डील हो जाती है। राइट। तो हम लोगों ने बोला कि यहाँ पे कैंप, तो वो बोले कि यहाँ कौन सा कैंपस बनेगा, ये तली बॉर्डर पे, यहाँ कैसे कॉलेज चलेगा, तो बच्चे कैसे आएंगे यहाँ पे। तो मैंने कहा नहीं सर बना सकते, क्योंकि 16 एकड़ उनकी लैंड थी। अब अपने लिए 16 एकड़ का मतलब, और पैसे इतने से थे कॉलेज स्टार्ट करने के लिए, तो मैंने कहा यार इतने से पैसे में तो यहीं स्टार्ट हो सकता है। तो उनके साथ ऐसी बात चलने लगी। बात चलने के बाद 2 दिन बाद घर पे मैंने ऐसी बात छेड़ी। मैंने कहा ऐसे ऐसे देखा मैंने, और कोई भी उसमें एग्री नहीं कर रहा, कोई भी एग्री नहीं कर रहा। तो मैंने अपने ब्रदर्स को बोला, तो उन्होंने बोला भाई देख लो, तेरे को जो भी तेरे मन में है। 1 करोड़ रुपए का हम लोगों ने उनको एज एन एडवांस चेक दिया। 9th डे वहां पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई, 9 महीने के बाद हमने लॉन्च कर दिया उसको, नवंबर 2014 में कॉलेज लॉन्च कर दिया आपने। कॉलेज लॉन्च कर दिया, 1 करोड़ रुपए एडवांस दे दिया था, मतलब। और वो 1 करोड़ रुपए एडवांस तब दे दिया था जब तक घर वालों को पता भी नहीं था। लेकिन ब्रदर्स ने क्या किया, उस डिसीजन को करेक्ट किया। हम लोग उस बॉर्डर के ऊपर जहाँ पे चाय पीने परिंदा भी पर नहीं मारता था, 400 बच्चों को अंदर रखते थे कैंपस के अंदर। तो वहाँ बंदे लेके आ गए, 400 बच्चों को अंदर रहते थे। मतलब वी वर वन ऑफ द प्रीमियम। तो कितने साल में कॉलेज खड़ा कर दिया आपने? 1 ही साल में? हमारे फर्स्ट ईयर में करीब 112 बच्चे पढ़ रहे थे। एंड कश्मीर से कन्याकुमारी तक, नेपाल के सब जगह के बच्चे, तो ऑल इंडिया के बच्चे हमारे पास थे। एंड वो कहीं ना कहीं हमको फेथ था, टू बी वेरी फ्रैंक। ऐसा कोई रिस्की डिसीजन नहीं था, क्योंकि हमने पहले से ऑलरेडी 3-4 इंस्टीट्यूशन लोगों के बिल्ड कर चुके थे। तो आपको पता था स्टूडेंट कैसे आएंगे, कैसे होगा। हमको एक्चुअल में अगेन फोरकास्टिंग। तो और प्लस क्या होता था, पैसा अपना लगता नहीं था, ऐसे लगता यार पता नहीं कहाँ से आया है, तो अपने लगा देते हैं कहीं पे, अपना अपना लगता नहीं था। तो दैट वाज द मेजर रीजन वी केम अप। एंड एक कहीं ना कहीं हमको वो अट्रैक्ट कर रहा था कि यार मैं रिपोर्ट क्यों कर रहा हूँ किसी को, बीइंग अ कंपनी ओनर मैं किसी को रिपोर्ट क्यों कर रहा हूँ। तो वो कहीं ना कहीं ये कीड़ा था। And that is where we started GIBS, and I think now it is one of the premium brand in Bangalore. Congratulations. So thank you so much. And एक management institutions में अपना एक अच्छा खासा नाम है। And अगर आप social presence देखोगे and as a market value, तो आज हमारे यहाँ करीब 750 बच्चे पढ़ रहे हैं दोनों कोर्सेज में। And future में we are expanding it like anything after July 2024. तो अभी प्रोसेस मैनेजमेंट में फुल ऑन काम कर रहे हैं। एक मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है, बिल्कुल, कि अब आप एंटरप्रेन्योर जो लोग नए बन रहे हैं उनको क्या एक सॉलिड कोटेशन बोलना चाहते हो आप? सर मैं एक 7 इंपॉर्टेंट मैसेजेस देना चाहूंगा जो मैं लेके आया हूँ अपने साथ। लिख के भी लाए हैं? यस, ये 7 इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो दुनिया के 1% लोग करते हैं। अगेन बाकी के 99% लोग इनको रिपोर्ट करते हैं। सबको एक प्रॉब्लम होती है फर्स्ट स्टेप कैसे लिया जाए, और ये तो ये 7 इंपॉर्टेंट मैसेजेस मैं उनके लिए दूंगा। Start before you are ready to start. Absolutely. Never say I don't know where to start. The first step is to figure out the first step. And this is the most important part. Done is better than perfect. Perfection is a myth. Absolutely. Done. Do it right now. Develop thick skin. मतलब चमड़ियां उखेड़ने वाले बहुत लोग आएंगे, इतनी थिक कर दो कि आपको दर्द ही नहीं हो। Shut up and listen. Be a great listener. And the last point is ego is enemy. E for eliminating, G for good, O for opportunity. Believe in God. G for God, G for generator, O for operator, D for destroyer. वही हमको बनाता है, वही हमारे को खत्म करता है। तो this is something, these 7 points are very close to my heart, and I always believe अगर सब लोग इन 7 पॉइंट पे काम करने लग जाए तो आपको कुछ भी जरूरत। ये पेपर हम ले सकते हैं सर? बिल्कुल सर, जरूर ले सकते हैं, जरूर ले सकते हैं। I will keep it in my pocket. Sure. Thank you sir. Thank you for coming in this podcast. Thank you Abhishek ji for having me in your podcast. podcast. मतलब आपके साथ बात करके एनर्जेटिक लगता है, मतलब कि मतलब एक आदमी का जो थॉट प्रोसेस है वो कितना शार्प है, उसकी वजह से आप कहाँ पहुंच सकते हो। सर क्रेजीनेस कभी जाना नहीं चाहिए। राइट। पागलपन मतलब मैड
itself says that master of association and dreams. एब्सोल्युटली सर. तो वो मैडनेस कभी जाना नहीं चाहिए. एंड आई थिंक इफ यू आर क्रेजी, इफ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, नहीं तो आप भगवान पूरी आपके साथ कायनात है, आपके साथ लग रहेगी. जाती है. ग्रेट सर, नाइस मीटिंग यू सर. सेम हियर सर, थैंक यू सो मच. थैंक यू अभिषेक.